नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री महाकाल मेरे प्यारे भक्तजनों, स्वागत है आप सबका महाकाल कन्या चैनल पर। आज हम कार्तिक महात्म्य के अध्याय 20 की कथा सुनने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास में व्रत, स्नान, दान और कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस मास में कथा सुनता है, उस पर सदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसके सभी कष्ट दूर होकर जीवन में सुख शांति आती है। तो आइए भक्ति भाव से आरंभ करते हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 20। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव जी की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरे 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करती रहोगी तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे प्रहर में श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को सुंदर पकवान का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीपक जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न ग्रहण करे। सायंकाल स्वास्थ्य वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो, दीपक जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन ग्रहण करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन में संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर
समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इति 20वां अध्याय समाप्तम। भक्तजनों, इस प्रकार समाप्त होता है कार्तिक महात्म्य का अध्याय 20। जिसने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना है उस पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बनी रहती है। ऐसे भक्त के जीवन में दुख, रोग और भय दूर होकर समृद्धि और शांति का वास होता है। आप सभी से निवेदन है, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी भक्त कार्तिक मास की महिमा को जान सके। जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।